हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना और प्रैक्टिकल में कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को करना है। ठीक है, ये जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2021 एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज प्रॉफिट मोटिव एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स फीचर। प्रॉफिट मोटिव मतलब जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जैसे सोल ट्रेड पार्टनरशिप कंपनी, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिन लोगों का मेन एम है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनजीओ। ठीक है, तो उन सबका मीनिंग और फीचर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ का मेनली दो कैटेगरी, कुछ गवर्नमेंट बनाते हैं, कुछ पब्लिक बनाते हैं। गवर्नमेंट क्या बनाता है एनपीओ, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, और पब्लिक क्या बनाते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है सर्विस मोटिव, और प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है पैसा कमाना। ठीक है, एनपीओ जो होते हैं उन लोग का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू डोनेशन, चैरिटी, सब्सक्रिप्शन होता है, फीस होता है। लेकिन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग सेल होता है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को सामान सेल करते हुए थे व्यू टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं करते। सब कुछ डिफरेंस है। जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसको आगे हम लोग वीडियो में और भी डिस्कस करते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। एनपीओ तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें साल भर में कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ वो बैठाते हैं। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक्सप्लेन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कैश बेसिस मतलब जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, और एक्रूअल बेसिस का मतलब जहाँ पे अकाउंट्स में सिर्फ करंट ईयर का 12 मंथ्स का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली समरी होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का। ठीक है, जो एक पार्टिकुलर पीरियड में कितना भी कलेक्शन हुआ, कितना पेमेंट वो दिखाता है। ठीक है, ये कैश बेसिस पे बनता है। इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं बैठाते हैं। इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी ईयर का पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, सब बैठाते हैं। ठीक है, तो उसका मीनिंग लिखना है, फीचर्स लिखना है, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। What do you mean by income and expenditure account? What are its features? Income and expenditure account similar to profit loss account. ये एक एनपीओ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें क्रेडिट साइड वो इनकम बैठाएगा, डेबिट साइड क्या बैठाएगा, एक्सपेंडिचर बैठाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजेक्शन ही बैठाया जाता है। ये एक रूरल बेसिस पे बनता है, और इसमें सिर्फ रिवेन्यू आइटम आता है। रिवेन्यू आइटम का मतलब इनकम और एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, ये सब कुछ फीचर्स है। इसके बाद डिफरेंस लिखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ डिफरेंस क्या हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक रोल बेसिस पे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कभी का ट्रांजेक्शन सब आता है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट का ट्रांजेक्शन आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये टॉपिक लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है। स्पेसिफिक आइटम का मतलब एनपीओ का मेन सोर्सेस होता है डोनेशन, चैरिटी, जो ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, या कोई एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पे ऐड कर रहा है, एसेट्स खरीद रहा है, तो इन दोनों अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो लगता है एक साल, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत सालों तक मिलता है, उसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल पूछा है, जैसे प्राइमरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज कैपिटल फंड। जैसे प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और एनपीओ में जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है एनपीओ को चलाने के लिए उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन तो सामान सेल करता है, लेकिन जनरल व्यू ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सामान सेल नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने मेंबर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में सामान सेल करते हैं। तो जब एक एनपीओ अपना मेंबर को सामान सेल करेगा तो उसको इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब जहाँ हर पार्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए फंड बनाया जाता है, जैसे टूर्नामेंट फंड बनाया गया, बिल्डिंग खरीदना तो बिल्डिंग के लिए फंड बनाया गया, ठीक है। और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब जहाँ पे हर चीज़ के लिए फंड नहीं बनाया जाता है। तो इसको इस अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग कौन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, डिफरेंस क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉन फंड अकाउंटिंग का, ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा है आप लोग सामने देख रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंड क्रिएटेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन तरह के फंड क्रिएट करते हैं, बहुत तरह का फंड है। टूर्नामेंट करवाना तो टूर्नामेंट के लिए फंड, बिल्डिंग में खरीदना तो बिल्डिंग के लिए फंड, ठीक है। रिपेयर से मेंटेनेंस के लिए अलग फंड है, हर पर्पज़ के लिए अलग फंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा है व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब सिंपली आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। कुछ बेसिक स्टेप है दोनों का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो क्या करना होगा, इनकम क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस डेबिट करना है, ठीक है। इनकम साइड में ओनली रिवेन्यू आइटम आता है, वो भी करंट ईयर का। एक्सपेंसेस में भी वही ओनली रिवेन्यू आइटम है, वो भी करंट ईयर का। दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे हम लोग, तो अगर इनकम ज़्यादा हुआ एक्सपेंसेस कम हुआ तो उसको सरप्लस बोलते हैं, और एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ इनकम कम हुआ तो उसको डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो स्टेप होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली कैश बुक होता है। अब कैश बुक कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैठाना है। उसके नीचे साल भर में जितना भी रिसिप्ट हुआ, ठीक है, चाहे वो पास्ट ईयर का हो, प्रेजेंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है, चाहे वो कैपिटल आइटम हो, रेवेन्यू आइटम है, सब डेबिट साइड बैठाते हैं। क्रेडिट साइड में साल भर का जितना भी पेमेंट है, चाहे पास्ट ईयर का पेमेंट करें, चाहे प्रेजेंट ईयर का, चाहे फ्यूचर का, या कोई भी कैपिटल आइटम परचेज करते हैं, वो सब का सब क्रेडिट साइड बैठाते हैं। उसका जो डिफरेंस आएगा वो कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद है मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एन एनपीओ। एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एनपीओ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को नहीं मिलेगा। ये तो यूनिट 1 का थ्योरी हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं। कौन कौन सा प्रैक्टिकल आप लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है। अब एनपीओ में मेनली 3 तरह के ही प्रैक्टिकल आते हैं। एक आता है शॉर्ट आंसर टाइप प्रैक्टिकल, जिसमें आप लोग को कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम इन केस ऑफ एनपीओ, ठीक है। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है, 2020 के एग्जाम में भी पूछा था। उसके बाद 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल इसमें आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक, ठीक है। जैसे जो रेट दिया हुआ वो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 14, 16, 18 और 20 में आया है, मतलब इवन ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ रहा है, पास्ट का ट्रेंड ये है, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 11, 13, 15, 17, 19 में आया है, मतलब आप लोग 2021 के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जाम में आएगा, 2021 एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोड़ दिया, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी करके जाना है, क्योंकि क्लास 12 का एग्जाम है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना, कोई भी लापरवाही नहीं करना, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ये तो यूनिट 1 का थ्योरी और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट जो 2021 एग्जाम के लिए है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन सबका एक सेपरेट वीडियो आने वाले टाइम में आप लोग को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।